ध्यान रखिए। चलता हूँ जिस जमीन पर वो धरती भी आज मौन है। मैं तो खुद भगवान हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है? मैं कौन? चांद सूरज है मुनव्वर, मेरी ही चांद से अन्न देता हूँ वाले को। मैं बदल सकता हूँ शक को दिन से, दिन को रात से, और बनकर हूँ निकलता जज्बात से। कह रहे गजब से बुल में है बड़ा दुर्वेश में सब चुका मेरे आगे, क्योंकि मैं इधर देश हूँ। शाह तेरे इकबाल की आरंभ धूम हो, जो तुझसे सरकशी करे पाले का शूम हो। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला, अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन है?
वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला ये वानर आपकी सभा में उपस्थित है। क्या समाई है जो वाटिका में आपस हो रही है, चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। मेरा जुबान को खोल और तुम से कुछ बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त अजीर सुल्तानी है और किसी ऐरे गहरे से बात करने में हानि है। जब पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वह भू नहीं जाती, दिलावर की खजा के सामने वह भू नहीं जाती। तू कौन कहाँ का है वानर? कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों बैग गुजारा है मेरा? क्या कारण क्या बता दे तू? तूने लंका के राजा का नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक और निडर हुआ मेरे प्रताप से तेरा नहीं। और एक शेख कुंवर मेरा बता तेरा क्या हाल करूं? तू ही कुछ न्याय बनकर कह दे किस तरह तुझे पास क्या करूं? जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। बीवी थी जिन पे श्लोक न था, वध किए जिन्होंने खरदूषण। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, नारी को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। आप सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने ना ली पहुने की, निश्चय कुल में अभाव है ये। फल खाकर पेड़ तोड़ना वानर का तो स्वभाव है ये। अक्षय वध का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चले पर किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही तुम है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य से इनकार करने से तो अच्छा था तू कहीं डूब मर जाता, ताकि पवन के नाम को पता तो न लगता। अभी भी वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने बिला शक डूब मरने का। अरे मूर्ख, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है, या तुम्हारे भी झुकाए से। कोई दिन में जमीन से भी न उठे कि उठाए से। हनुमान, आज तुम किस निराले ढंग से बात कर रहे हो? क्या पुराने संबंधों को भूल गए हो? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे यहाँ आने का साहस दिया है। हनुमान आपके लिए उसी तरह से वफादार है और हर तरह से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5 और मिल जाए तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाए। इसने वाटिका को तोड़ा, पहरेदारों ने रोका और उनका तुम्हें सिर फोड़ा। भगवानों ने टोका, उनको पकड़कर तूने मरोड़ा।
अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। अरे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं पल आखिर थे खाने के लिए। था जो बांध लेता मैं साथ ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वह मेरे पीछे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन आप ही मर गए। और शर्त तो यह है, तो वहां जाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मुझे श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने भेजा था माता का पता लगाने को। क्या कहा? सीता का पता लगाने को? सीता नहीं, सीता माता को। सीता माता को दुख देकर तुम्हारी भूल कर रहे हो। संसार में लेकर अपेश को बिना माफ कर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो अभिषेक गुस्से वाले। प्रलय संकट का है प्रवेश चतुर्न और लंका वाले। इसलिए उचित है छोड़ दे, पहुंचाओ सीता माता को श्री रघुवर के चरणों में। फैलाओ अपनी प्रभुता को। प्रश्न तो यह है, तो राम और सुग्रीव का क्या मेल? अब वह दोनों मित्र है। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया था उसको रामचंद्र जी ने एक ही बार से नेस्तो नाबूद किया है। अब आप उनके बल का अंदाजा लगा ले और अपने सरई मौत को हटा ले। इसका सबसे सरल मार्ग यह है कि आप सीता माता को लेकर श्री रघुवर के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं। मुझे आशा है कि वह तुम्हारी भूल अवश्य माफ करेंगे। अन्यथा तुम्हारी एक अगर एक क्षण में मुड़ जाएगी और हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि वानर भीम का एक एक कण मरने मारने को तैयार है और उन्हें सिर्फ मेरे पहुंचने का इंतजार है। फिर से गगन तक योजना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सुलेनी, मुझी में है। एक मेरी त्यूड़ी चढ़ते तिलोकी नाक भी हिलते हैं। आकाश वरुण देव सूर्य देव मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझे। यह ऊट पटांग बातें सुनकर उन्होंने तपस्वी बच्चों के किस तरह खाने चुन चुन कर न समझो किस घमंड में क्या जय स्वामी को अपने समझा ले। आने वाले तख्त से क्या जाएंगे क्या मेरा जो करता है यह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। रामचंद्र जी का दास बन तो सारी दुनिया निकलेगी। अन्यथा अन्यथा मरेगा मधुर तो लाश पे मक्खी भी ना बिछेगी। अरे नादान, जरा अपने जुबान को संभाल और सोच समझ के बात कर। जिनकी तूने रट लगा रखी है तो अच्छी तरह जानता हूं। तो बनवासी रामचंद्र और दूसरा लक्ष्मण
और तीसरा मिला कैल का दुश्मन सुग्रीव अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता रहा और लंदन में सफल होता रहा। एक समय एक था 10 साल क्यों न तलवार संभाली और क्यों न उसने अपनी स्त्री को छुड़ा लिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अरे भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दो चार आदमी इधर दूसरे इकट्ठा करे और चले हैं रावण से मुकाबला करने। अरे मूर्ख, उन पर अगर मेरे रंगा का एक भी वीर छोड़ दिया और सब भागने की जगह नहीं मिलेगी। सच है, जब किसी की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ भी उल्टी पड़ जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद सारी लंका में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो तुम्हें इस विनाशकाली मार्ग से हटा सके। हाँ, अरे वीर कहाँ होंगे लंका में? या तो पत्ते ही कार है। मेरी कैद में होकर मुझे आग दिखाता है। रावण, यह तेरा ख्याल है। मेरी और उंगली उठाने की किसकी मजाल है? शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझे यहाँ बंदी बना के ले आया। मगर ये तेरी हिमाकत है और बेचारे मेघनाथ की क्या ताकत है। मैं तो खुद ही चाहता था तुम्हारे पास किसी तरह पहुंच जाऊं और तुझे समझाऊं, लेकिन मेरी सारी मेहनत खराब हुई। नहीं शराब से बाज आता, इतनी चला रहा। मेरी इज्जत और आबरू को तू खा, मैं मिला रहा। आबरू तो आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। गजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नारायण भला तुझको खौफ किसका दिखा रहा? मैं वो बड़ा हूं जिससे कान बैठते रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तो इतना क्यों दिल मिला रहा। कल जो खाता था खौफ जिसका, वो आज उसे ही डरा रहा। मैं जितना नरम उतना जमीन सर पे उठा रहा। अरे बेहुआ खुद को तुझको अपना दिखा रहा है। तेरे जैसे पथिक जोक ने उम्र विषयों में गवा रहा। यह है ताजुब की, वह भी मुझको भरोसा कह के बुला रहा। ना उठाया जब तक खंजर, जब तक तू जय जा रहा तो अपने हाथों से अपनी मौत को बुला रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा। यह दिन भी नजदीक आ रहा। कहेगी दुनिया, ये देखो जनाजा रावण चला रहा। राज्य सभा के सदस्य वानर सब में बादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा फसादी है। तू सचमुच घमंड में भूला है। उन दोनों तपस्वी बच्चों के सत्तम से तेरे जुदा करूं सामने तेरी आंखों के। ठहरिए महाराज,
क्या है भाई विभीषण? देव भाई, कुछ सोचो समझो। सर्वस्व क्षमा है दूतों को। ऐसा ऐसा ना करो कर्म की जब धिक्कारे लंका की करतूतों को। फिर राजे सभा है। हे राजन, न्याय यहां ना कीजिएगा। देना ही है धनी से, तो ये ध्यान न कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसको दंड अवश्य दिया जाएगा। इसको प्राणों को छोड़ देते हैं और इसकी पूंछ में आग लगवा दो। क्योंकि वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगवा दो। ये हमारा आदेश है। जाओ इसकी पूंछ में आग लगवा दो। जिस तरह ब्राह्मणों को शास्त्रों से, साधुओं को जटाओं से प्रेम होता है, उसी तरह वानरों को अपने लागून से प्रेम होता है। चिंगारियां उठेगी अगर लागून में, तो भस्म कर देगी लंका को अपने दूर से। जय श्री राम।
माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जिस कार्य से मैं आया था वह काम समाप्त हो गया। माता जी, आप मुझे कोई निशानी दे दीजिए। जिस प्रकार प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी थी, आप भी मुझे कोई निशानी दे दीजिए ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं आपसे मिल लिया था। आप बच्चों से जा सकते हैं ना? जितनी जल्दी हो सके तो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं यहाँ पर बहुत दुख सह रही हूँ और मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं आगे कुछ सह सकूं। ठीक है माता जी, मैं जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। जय श्री राम। माँ जानकी का कुछ पता चला? हाँ अंगद जी, माता का पता चला। मैं भी उनसे बात करके आया हूँ। ठीक है हनुमान जी, हम चलते हैं। प्रभु श्री राम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए अंगद जी।